राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ रसभरी बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सी स्वीट रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम सूखा मिक्सर जार लेंगे, यानी कि मिक्सर जार में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आज की रेसिपी हम सूजी से बनाने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले 1 कप नाप करके सूजी लेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए 3 से 4 हरी वाली इलायची यूज़ करेंगे और इसी में हम ऐड कर लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सभी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल करके अच्छे से हम बिल्कुल पीस लेंगे। बिल्कुल इस तरह से इसका हम एक पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। अब हमारा सूजी जो है अच्छे से पीस करके तैयार हो गया, इसे हम साइड में रख देते हैं और चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमने सूजी नाप करके 1 कप लिया हुआ था, तो हम 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जितना सूजी लीजिएगा उसके 2 गुना पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप 2 कप सूजी ले रहे हैं तो 4 कप कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद से 2 कप पानी डालने के बाद इसे अच्छे से उबाल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। घी डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद से हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करते हुए सूजी ऐड करेंगे और अच्छे से इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करते जाएँगे वैसे-वैसे देखेंगे कि धीरे-धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है और इस तरह से ये धीरे-धीरे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट का टाइम लेगा और अच्छे से बिल्कुल इसे पका करके हम डो फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये एकदम आटे की तरह गूँथ करके एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और फिर क्या करेंगे, हम इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो थाली को पहले से ही ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, जिसकी वजह से सूजी जो है वो अच्छे से थाली में चिपके नहीं, अलग रहे, ठीक है ना? अब इसे रख देते हैं थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए। जब तक ठंडा हो रहा है सूजी, तब तक हम क्या करेंगे, एक चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नाप करके 2 कप चीनी ली हुई है, साथ में जितना चीनी लीजिएगा उतना ही हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें थोड़ा-सा फ्लेवर और टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी वाली इलायची ऐड की हुई है, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब हमें क्या करना है, बस इसी तरह से इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो आराम से 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा और देखोगे आप थोड़ी देर में चीनी की चाशनी हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं तब तक सूजी ठंडी हो गई है या फिर नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूँ कि सूजी को बिल्कुल ठंडा हमें नहीं करना है। बस इतना ठंडा करना है कि हम अपने हाथों से इसे टच करके आराम से इसका सॉफ्ट सा आटा लगा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हाथों में या तो ऑयल लगा लीजिए या तो घी लगा लीजिए। अगर आप नहीं लगाएँगे तो ये हाथों में बिल्कुल चिपकने लगेगा और इसका आटा अच्छे से नहीं गूँथेगा। जब आप इसे गूँथ रहे हों और हाथों में फिर बीच-बीच में चिपक रहा हो, तो बस इसमें भी फिर से हाथों में हल्का सा घी लगा लीजिए और फिर नीचे थाली में भी हल्का सा घी लगा दीजिए। इस तरह से ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका आटा गूँथने में आपको आसानी होगी और अच्छे से इस तरह से बिल्कुल मावे के जैसा आटा गूँथ करके रेडी हो जाएगा। अब बीच में चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी जो है वो भी अच्छे से पक रही है कि नहीं। तो देख सकते हो आप लोग, चाशनी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गया है। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा था, हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। 4 से 5 मिनट के टाइम में अच्छे से पक जाएगी। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब बस हमें चीनी को अच्छे से गाढ़ा होने के वेट करना है। 2 से 3 मिनट के बाद चीनी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तब तक इसे पकने देते हैं और चलते हैं बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बस हाथों में हल्का सा घी लगा लीजिए और अच्छे से हाथों को घी से बिल्कुल ग्रीस कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल छोटी-सी हमने जो सूजी की डो बना कर रेडी की हुई थी उसमें से डो लेंगे और हाथों से बिल्कुल घुमाते हुए छोटी-छोटी जैसे लोइयाँ बनाते हैं रोटी के लिए, उस तरह से लोइयाँ बना लेनी है और बस इस तरह से हाथों से लोइयाँ बनाने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों से दबाते हुए इसे चपटा कर लेना है। इस तरह से ये सुंदर-सुंदर सी रसभरी की शेप में आ जाएँगी। किनारों को हल्का सा चिकना कर लीजिए और इस तरह से फर्स्ट क्लास की हमारी रसभरी की शेप में बन कर के तैयार हुई है। आप इसे अपने मनपसंद की शेप में बना सकते हैं, चाहें तो इसी तरीके से आप इसे गुलाब जामुन भी बना कर के तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं आप सभी को एक और बना करके रेडी करके दिखा देती हूँ। छोटा-सा पोर्शन लीजिए सूजी का और इस तरह से हाथों से घुमाते हुए बिल्कुल गोल सी लोई बना लीजिए। जैसे ही बन करके इसकी लोई तैयार हो जाएगी, इस तरह से हम दोनों हथेलियों के बीच में इसे क्या करेंगे, रखेंगे और हल्का-सा दबा देंगे और इस तरह से इसकी बिल्कुल चपटी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चपटा मत कीजिएगा, थोड़ा-सा इसे ऊँचा रहने दीजिएगा, जिसकी वजह से इसमें अच्छे से जो हमारा सीरम बना कर के हम तैयार कर रहे हैं, चाशनी यानी कि, और इस तरीके से हम सेम प्रोसेस के साथ सभी को बना करके रेडी कर लेते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने यहाँ पर एक प्लेट बना करके तैयार कर लिया हुआ है। सेम साइज़ की छोटी-छोटी बनाई हुई, ना बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। कढ़ाई में हम घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोई भी खाने वाला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा इस रेसिपी के लिए, वरना सारा का सारा रेसिपी जो है वो खराब हो जाएगा। बस यहाँ पर घी डाल देंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी फ्राई करने के लिए जितना हमें घी की आवश्यकता होगी उस हिसाब से डाल दीजिएगा। इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ डाल करके चेक कर रही थी कि ये गर्म हुआ है या नहीं तेल, तो घी बिल्कुल अच्छे से जैसे गर्म हो जाएगा, हम अपनी एक-एक रसभरी को यहाँ पर डाल देंगे गरमा-गरम तेल में और बस इस तरह से एक-एक को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे बस इसी तरह से सेकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही नीचे से ये हल्का-हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा, कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, तभी इन्हें धीरे से पलट करके उलट-पुलट कीजिएगा। बीच में इन्हें मत चलाइएगा, थोड़ी देर के लिए इसे बस इस तरह से उलट-पुलट करते हुए खूबसूरत गोल्डन करके आराम से इसे निकाल लीजिएगा। अगर आप इसे बीच में जैसे ही डालिएगा वैसे चलाएँगे तो ये टूट जाएँगे। बस इसी तरह से इन्हें बना करके निकाल लीजिए
और जो हमने रस का सीरम बना करके तैयार किया था उसमें हम इसे डाल देंगे और इस तरह से आराम से इसे रात भर के लिए भिगो करके छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे के बाद भी आप इसे खा सकते हैं, बट उतना रसीला नहीं लगेगा जितना कि आप इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही आप इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे, ये बिल्कुल अच्छे से चीनी को पी लेगी और अच्छे से बिल्कुल फूल जाएगी, अपने साइज़ से थोड़ी-सी और बड़ी हो जाएँगी। तो चलिए इन्हें मैंने रात भर के लिए ढक कर के छोड़ देती हूँ रात भर के लिए। इसके बाद से इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेट में सर्व करके निकाल रही हूँ। यहाँ पर एक-एक करके मैं सभी को निकाल लूँगी और इस तरह से आप घर पे चटपट से 1 कप सूजी से बना करके ढेर सारी रसभरी मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट से इन्हें डेकोरेट कीजिए और फिर इसके ऊपर से हल्का-सा सीरम, जो हमने शुगर सीरम बनाया होता है, वो यहाँ पर डाल दीजिए। बिल्कुल रसभरी रहती हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो इस तरह से एक बार सूजी से रसभरी बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी। और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आपको इसमें खाने में मिलेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।